मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किसी रेगिस्तान में एक उल्का पिंड गिरता है। फिर हमें 67 साल बाद उसी रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक रिसर्च सेंटर में कुछ सोल्जर भाग रहे होते हैं, क्योंकि इस दौरान उन पर कोई क्रिएचर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो सब एक एक करके बहुत ही बेरहमी से मारे जाते हैं। फिर हम जॉर्ज और उसके दोस्त को देखते हैं, जो उसी रेगिस्तान में आते हैं, क्योंकि जॉर्ज को लगता है कि वहाँ पर मौजूद गुफा के अंदर बहुत सारा कॉपर है, जिसे बेचकर वो अमीर बन सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों गुफा के अंदर पहुंचकर कॉपर इकट्ठा कर रहे होते हैं, उन पर भी कोई क्रिएचर अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों भी वहीं पर मारे जाते हैं। फिर हम ब्रायन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो एक फिल्म स्टार का बहुत बड़ा फैन होता है, जिसका नाम जाबांज है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त लूकस भी आ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लूकस एक बाइक रेसर है और उसके दोस्त ब्रायन ने उसकी बाइक में कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से वो रेस जीत गया है, और इस वजह से उसे एक पार्टी में इनवाइट किया गया है, जहाँ पर जाबांज भी आने वाला है। फिर वो दोनों पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। तो इस दौरान लूकस एक लड़की को भी पिकअप करता है, जिसका नाम लीजा होता है। और क्योंकि लूकस को ये बात पता होती है कि ब्रायन लीजा को काफी पसंद करता है, इसी वजह से उसने पार्टी के लिए लीजा को भी इनवाइट किया था। इसके बाद वो तीनों ही पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में दो बाइकर्स टिम और क्रैग उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर देते हैं। ये देखकर लूकस खुद को रोक नहीं पाता है और वो भी अपनी बाइक लेकर उन्हें हराने के लिए वहाँ से चला जाता है। इस दौरान वो इस चीज में कामयाब भी हो जाता है। इस बात से वो दोनों भी लूकस से काफी चिढ़ जाते हैं। फिर जब पार्टी स्टार्ट होने वाली होती है, तो लूकस लीजा को अकेला देखकर ब्रायन को उससे बात करने के लिए कहता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। तो लूकस उसे समझाता है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। फिर जब ब्रायन लीजा की तरफ बढ़ता है, तभी वहाँ पर क्रैग पहुँच जाता है, जो लीजा से बात करने की कोशिश करता है। ये देखकर ब्रायन बहुत ज्यादा दुखी होता है और पार्टी छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर वो उसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर जॉर्ज की गाड़ी होती है। इधर ब्रायन को पार्टी में न देकर लूकस भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। इस दौरान लूकस देखता है कि ब्रायन बहुत ज्यादा दुखी है, तो वो इस बात का रीजन पूछता है, जिस पर ब्रायन कहता है कि मैं एक सपोर्ट हूँ, मेरा काम सिर्फ लोगों को सपोर्ट करना है, इसके अलावा मेरा कोई भी वजूद नहीं है। तो लूकस समझाता कि तुम्हें खुद को किसी से भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तभी लूकस की नजर उस गुफा पर पड़ती है, तो वो ब्रायन को उसके अंदर चलने के लिए कहता है। हालांकि ब्रायन इस चीज के लिए मना करता है, लेकिन लूकस उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। जिसके बाद वो दोनों ही गुफा से होते हुए उस रिसर्च सेंटर तक पहुँच जाते हैं। फिर जब वो लोग रिसर्च सेंटर में बने एक रूम में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर उन्हें एक चिपचिपी चीज मिलती है, जो काफी अजीब थी। तभी उन्हें किसी चीज की आवाज भी सुनाई देती है, इसलिए वो दोनों चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और किचन में पहुंचते हैं। तो वहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ी चींटी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चुपचाप किचन के बाहर आ जाते हैं। इस चीज से पता चलता है कि जो क्रिएचर अब तक लोगों को मारा था, वो कोई और नहीं बल्कि वही चींटियां हैं। इसके बाद लूकस और ब्रायन छुपने की कोशिश करते हैं। तभी लूकस के पास लीजा का फोन आता है, जो उससे पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ पर हो। तो लूकस उससे हेल्प मांगता है और कहता है कि हम लोग एक गुफा में हैं। तभी लूकस का फोन डेड हो जाता है, इसलिए वो लीजा को और कुछ भी नहीं बता पाता। फिर जैसे ही लूकस बियर की कैन खोलता है, तो उसकी आवाज सुनकर वो चींटी उन पर अटैक करने के लिए वहाँ पर आ जाती है, जिससे वो दोनों भागते हुए किचन में पहुँचते हैं। फिर जब वो चींटी ब्रायन पर अटैक करने की कोशिश करती है, तो ब्रायन उसे ऑटोमेटिक गेट में फंसा देता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाता, वो चींटी उसका पैर पकड़ लेती है। तो लूकस उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर लीजा पहुँच जाती है, जो कुल्हाड़ी से उस चींटी को बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। ये देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। हालांकि पहले तो लीजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन लूकस उसे बताता है कि ये चींटी हमारा पीछा कर रही थी, और क्योंकि उन लोगों को ये बात पता थी कि चींटियां हमेशा ग्रुप में रहती हैं, इसलिए वो लोग वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारी चींटियां आकर उनका पीछा करने लगती है, लेकिन वो लोग कंट्रोल रूम में छिप जाते हैं। फिर जब लूकस वहाँ पर रखा हुआ कंप्यूटर चेक करता है, तो उसमें बताया जाता है कि उन बड़ी चींटियों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उन्हें देखते ही वहाँ से भाग जाऊं। तभी उसे डॉक्टर रेनॉल्ड का एक वीडियो मिलता है, जिसमें वो बताता है कि ये चींटियां दिन में हजारों अंडे दे सकती हैं, इसलिए अगर इन्हें टाइम से नहीं रोका गया तो ये बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उन चींटियों को उल्का पिंड से आए हुए एलियन के डीएनए से बनाया गया है, इसी वजह से वो इतनी बड़ी है। साथ ही साथ रेनॉल्ड ये भी बताते हैं कि हमने ये एक्सपेरिमेंट 1951 में शुरू किया था। उस दौरान हमने 9 तरह की चींटियां बनाई, लेकिन बैच 9 की चींटियां कुछ ज्यादा ही समझदार थी, इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ दिया और हमारे सारे सैनिकों को भी मार दिया। अब वो चींटियां एक ऐसी जगह ढूंढ रही हैं जहां वो अंडे दे सके, लेकिन उनका डीएनए इस तरह से बनाया गया है कि उनको खुद के अंडे बड़े करने के लिए एथेनॉल की जरूरत पड़ेगी, जो इस रेगिस्तान में उन्हें कहीं भी नहीं मिलने वाला। ये देखकर लीजा को याद आता है कि पार्टी में उन चींटियों को बहुत सारा एथेनॉल मिल सकता है, इसलिए वो तीनों अपने दोस्तों को बचाने के लिए वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लड़का जब ड्रिंक लेने आता है, तो देखता है कि उनके ड्रिंक कोई चुरा रहा है।
जब वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ी चींटी है। तो उसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन वो अपने दोस्तों तक पहुंच पाता उससे पहले ही वो चींटी उस पर अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। फिर वो चींटी पार्टी में मौजूद एक लड़की के पास पहुंचकर उसके ऊपर थूक देती है, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से जल जाता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद क्रेग और टीम अपनी बाइक लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चींटियां उनका भी पीछा करने लगती हैं। इस दौरान बहुत सारी चींटियां पार्टी में हमला कर देती हैं। इधर क्रेग और टीम जब भाग रहे होते हैं तो एक चींटी टीम पर अटैक कर देती है, लेकिन क्रेग बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब ब्रायन और उसके दोस्त पार्टी एरिया में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता है, इसलिए वो लोग गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी उन पर एक चींटी अटैक कर देती है, इसलिए वो लोग जान बचाने के लिए बाइक लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर ब्रायन लीजा के साथ एक बहुत बड़ी खाई पार करने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा उसे रोक लेती है और कहते हैं कि तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे। हालांकि इस बात से ब्रायन काफी गुस्सा होता है, तो वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें नहीं रोकती तो हम दोनों ही मारे जाते। जिस पर ब्रायन कहता है कि मुझे पता है कि जब लूकस ने जंप लगाई थी तो तुम ये देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई थी। तो लीजा उसे समझाती है कि तुम्हें मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर ब्रायन काफी ज्यादा खुश होता है। तभी एक चींटी लीजा को वहाँ से उठाकर ले जाती है, लेकिन यह सब कुछ देखते हुए भी ब्रायन कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही होती है। तभी वहाँ पर लूकस पहुँच जाता है, जो उससे कहता है कि हमें बाकी लोगों को इस बारे में बताना होगा और उनसे हेल्प मांगनी होगी। लेकिन ब्रायन ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं लीजा को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसलिए ना चाहते हुए भी लूकस उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों बाइक लेकर उसी गुफा के पास पहुंचते हैं, और जब वो दोनों गुफा के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे अंडों के साथ साथ लीजा और बाकी लोगों की बॉडीज भी मिलती हैं, जिन्हें चींटियों ने अजीब से लार्वे में लपेट कर रखा हुआ था। फिर जब ब्रायन लीजा को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है तभी एक चींटी उन्हें देख लेती है, लेकिन उस चींटी पर वहाँ पर मौजूद डॉक्टर रेनॉल्ड अटैक कर देते हैं, जिससे वो लोग बच जाते हैं। फिर रेनॉल्ड उन दोनों को वहाँ से चलने के लिए कहते हैं, जिस बात के लिए ब्रायन साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं लीजा को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो डॉक्टर उसे समझाता है कि ये लार्वा बिना किसी स्पेशल हथियार के नहीं निकलेगा, इसलिए हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। जिसके बाद ब्रायन लीजा से वापस आने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। फिर डॉक्टर ब्रायन को अपने दूसरे बेस का नक्शा देते हैं और बताते हैं कि वहाँ पर ऐसे हथियार हैं जिनकी हेल्प से उन चींटियों को मारा जा सकता है, लेकिन वहाँ पर ऑटोमेटिक गन भी लगी हुई है, इसलिए उनसे बचते हुए तुम्हें अंदर जाना होगा। फिर जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो रेनॉल्ड कहता है कि हम एक नई बैच की चींटियां बनाएंगे, जिनके अंदर से बैच 9 की सारी कमियां दूर कर देंगे। इस बात से लूकस काफी हैरान होता है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी डॉक्टर और चींटियां बनाने की बात कर रहा था। तभी रानी चींटी वहाँ पर पहुँच जाती है, जो डॉक्टर को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। ये देखकर ब्रायन और लूकस वहाँ से भागते हुए दूसरे बेस में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर ब्रायन को पता चलता है कि जो ऑटोमेटिक रोबोटिक गन वहाँ पर लगाई गई है वो जाम हो गई है, इसलिए वो दोनों आसानी से अंदर पहुँच जाते हैं। हालांकि वहाँ पर उन्हें कहीं भी हथियार नहीं मिलते हैं। तभी लूकस को वहाँ पर एक रूम में बियर दिखाई देती है, लेकिन ब्रायन उसे पीने से मना कर देता है। फिर जब वो वहाँ से दूसरे रूम में जाने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि उस रूम में एक चींटी मौजूद है, जो वहाँ पर पड़ी हुई डेड बॉडी को नोच नोच कर खा रही होती है, इसलिए वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। इस दौरान लूकस ब्रायन से कहता है कि मैं मरने से पहले अपनी आखिरी बियर पीना चाहता हूँ। फिर जैसे ही वो बियर का कैन उठाता है तो वहाँ पर मौजूद एक सीक्रेट डोर खुल जाता है, जहाँ पर गन रखी हुई थी। फिर वो दोनों पूरी तरह से तैयार होकर बाहर आते हैं और उस चींटी को मार देते हैं, लेकिन इस दौरान ब्रायन के गन की गोलियां खत्म हो जाती है, इसलिए वो अपनी गन वहीं पर फेंक देता है। फिर वो दोनों बेस के बाहर मौजूद बाइक लेकर गुफा तक पहुंचते हैं, जिसके बाद ब्रायन लीजा को सही सलामत आजाद कर लेता है। फिर जब ब्रायन और लीजा वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो रानी चींटी उन्हें रोकने लगती है, इसलिए ब्रायन अपने पास मौजूद लूकस की गन से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए वो दोनों वहाँ से भागते हैं। फिर जब ब्रायन लीजा के साथ बाइक से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो बहुत सारी चींटियां उनका पीछा करने लगती हैं, इसलिए ब्रायन उस जगह से गुजरता है जहाँ पर ऑटोमेटिक गन लगी हुई होती है, जो सिर्फ चींटियों को टारगेट बनाती है। इसलिए जैसे ही वो चींटियां उस गन के टारगेट में आती हैं तो वो सभी चींटियां बहुत ही बेरहमी से मारी जाती हैं। ये देखकर ब्रायन और लीजा बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी रानी चींटी वहाँ पर आ जाती है और उनका पीछा करने लगती है। इधर गुफा में मौजूद लूकस सभी लोगों को एक एक करके बाहर निकाल देता है। फिर जब उसे वहाँ पर एक लड़का मिलता है जिसके पास स्प्रे मशीन में ड्रिंक होता है, तो लूकस उससे वो स्प्रे मशीन ले लेता है और उसे पूरी गुफा में स्प्रे कर देता है। लेकिन जब वो वहाँ पर आग लगाने की कोशिश करता है तभी उसी टीम की आवाज सुनाई देती है, जो उससे हेल्प करने के लिए कहता है। इधर ब्रायन खाई तक पहुँच जाता है, लेकिन अब भी रानी चींटी उसका पीछा कर रही थी, जिससे उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। इसलिए लीजा ब्रायन को विश्वास दिलाती है कि हम इसको जरूर पार कर लेंगे। जिसके बाद ब्रायन
बाइक से जंप लगाता है और सही सलामत लीजा के साथ खाई के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। फिर वो दोनों वहां पर खड़ी जॉर्ज की गाड़ी से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रानी चिंटी अपने लार्वे से उस गाड़ी को पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींचने लगती है। इसलिए ब्रायन उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गन उसकी कोई भी कमांड नहीं सुन रही थी। इसलिए लीजा उससे वो गन ले लेती है और उसे कमांड देकर रानी चिंटी को शूट करके मार देती है। लेकिन रानी चिंटी के साथ साथ वो गाड़ी भी खाई में गिरने लगती है। इसलिए ब्रायन और लीजा गाड़ी के बाहर कूद जाते हैं और सही सलामत बच जाते हैं। जिसके बाद हम लूकस और टिम को देखते हैं। इस दौरान लूकस उससे ये वादा लेता है कि अब कभी भी वो उससे रेस नहीं लगाएगा और उसे नया जाबांज कहकर बुलाएगा। तो टिम इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद लूकस उसे आजाद करके वहाँ से बाहर भेज देता है और खुद आग लगाने के लिए वहीं पर रुक जाता है। इधर हम देखते हैं कि ब्रायन भी लूकस को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है और लूकस के बारे में पूछता है। तभी टिम गुफा से बाहर आकर बताता है कि लूकस ने मेरी जान बचाई है और अब वो अंडों को जलाकर नष्ट करने के लिए अंदर ही रुक गया है। ये सुनकर ब्रायन अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन टिम उसे रोक लेता है। तभी वहाँ पर टिम का भाई क्रेग भी आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि लूकस ने उसके भाई की जान बचाई है तो वो बिना सोचे समझे बाइक लेकर लूकस को बचाने के लिए अंदर चला जाता है। जिसके बाद सबके देखते ही देखते वो लूकस को सही सलामत बाहर लेकर आ जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो लोग पार्टी लोकेशन पर पहुंचकर एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं। तभी वहाँ पर जाबांज पहुंच जाता है जो उनसे बियर मांगता है और पीने लगता है, लेकिन उसकी बियर एक चींटी छीन लेती है, जिसे देखकर जाबांज बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन ब्रायन और उसके दोस्त उस चींटी का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नई दिन नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा।